नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह डेली क्लास 7 बजे होता है जिसमें कि हम लोग सीटेट के मैथ पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर सीटेट के मैथ का। सभी प्रशिक्षु लास्ट तक बने रहेंगे। सभी प्रशिक्षु से विनती है कि वह प्लेलिस्ट में आकर जो प्रीवियस ईयर हमने जो प्रीवियस 2 चैप्टर हमने करा रखे हैं वो आप जरूर देखेंगे। जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाता है वैसे हम सारे के सारे जो आपके 2021 में सीटेट के एग्जाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी हम कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। आ जाइए। चैप्टर वन कंप्लीट है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट है। चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम और चैप्टर 2 में मापन। आज हम पढ़ने वाले अध्याय 3 यानी चैप्टर 3। यह सीटेट के पेपर फर्स्ट का हम करा रहे हैं भैया, और इसमें 15 नंबर आपका कवर होगा। 15 टॉपिक है, ठीक है। और विभाजन डिवीजन पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि डिवीजन का एक तरह से एक फार्मूला होता है। डिविडेंड लिख लीजिए। डिविडेंड बराबर होता है डिवीजन प्लस जो आपका होता है भागफल, जिसे बोलते हैं भैया एक तरह से क्वेटेंट, है ना, बोलते हैं ना भाई। डिवीजन प्लस क्वेटेंट इंटू क्वेटेंट और प्लस रिमाइंडर हो जाता है। इंटू क्वेटेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। यह चीज आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर बात करें हिंदी में तो भाज्य को हम एक और नाम से जानते हैं, भागांश के नाम से जानते हैं, है ना। भाग को भागांश के नाम से जानते हैं। कहीं लिखा रहेगा भागांश तो आप समझ जाइएगा भागांश। भाज्य मतलब जिसको काटा जाता है। डिवीजन मतलब भाग, यहाँ पे क्वेटेंट होगा और यहाँ पे रिमाइंडर होगा, यानी कि भागफल। क्वेटेंट का मतलब भागफल हो जाता है, यानी कि भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सीटेट में, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। नॉर्मल प्रश्न तो नहीं बनते हैं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम 32 को मान लीजिए कैंसिल करते हैं, किससे? 5 से। 32 को हमने कैंसिल किया 5 से, तो 5 6 30 कितना कैरी आया, मतलब कितना शेषफल आया? 2 आ गया। यहाँ पे माइनस लगाते हैं और इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे 0। यानी कि जो यह है हमारा, यह हमारा भागफल है। क्या है? भागफल को हम क्वेटेंट के नाम से जानते हैं, क्यों लिखते हैं। और जो यह बीच में है इसे बोलते हैं भागांश। क्या बोलते हैं? भागांश बोलते हैं। भागांश यानी कि डिवाइड एंड बोलते हैं, यानी कि भागांश बोलते हैं, भागांश। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद जो यहाँ पर यह चीज दिख रहा है, यह है आपका, एक मिनट रुकिएगा साथी। तो यह वाला जो है ना, यह हमारा भाज्य होता है साथी, यह हमारा डिविडेंड होता है। हमने इंग्लिश में सही लिखा था, लेकिन हिंदी में गलत हो गया था। यानी कि डिविडेंड है, यानी कि हमारा क्या है? भाज्य है, जिसको हम लोग काट रहे हैं, भाज्य कर रहे हैं, इसको उड़ा दे रहे हैं। और ये 5 जो है, ये हमारा क्या है? भाजक है, काटने वाला है, भाजक है। यानी कि यह हमारा डिवीजन है साथी, यह डिवीजन है, ठीक है ना, भाजक है। और जो यह है साथी, यह हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्या है? शेषफल होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपको इससे, इस पूरे के पूरे परचम से ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। देखिए, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। एक प्रकार से आपको भागफल भाज्य दे दिया जाएगा और 3 दे दिया जाएगा, चौथा पूछ लिया जाएगा। तो एक प्रश्न हम करते हैं जो आपके सीडीपी में सीटेट में पूछा गया है, उसको आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए आ जाइए सभी प्रशिक्षु। 3-4 प्रश्न हम कराते हैं फटाफट, जो कि आपके एग्जाम में आया है और आता भी है। एक विभाजन के प्रश्न में, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है भागफल का 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। और शेषफल का 2 गुना है। और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? यदि शेषफल 5 है
तो संख्या बताइए, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, ठीक है, और जो भाजक है वही जो है शेषफल का 2 गुना है। तो पहले हम क्या करते हैं, शेषफल बराबर हम मान लेते हैं, शेषफल बराबर यक्स मान लेते हैं। जब हमने शेषफल बराबर यक्स माना, शेषफल वैसे दिया है 5, कोई दिक्कत नहीं, पहले मान लीजिए शेषफल देखिए दिया है, यदि शेषफल 5 हो तो हम यहाँ पे रख लेते हैं शेषफल कितना दिया है 5, शेषफल कितना दिया है 5 दिया है। अब बोला जा रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है, तो लिखिए भाजक, जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना यानी 5 गुणे 2, 5 दूना 10 हो गया। और जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना, यानी भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो भागफल यहाँ पे लिखेंगे, भागफल का 5 गुना यह है। तो यानी कि जो भागफल का जब यह 5, भागफल का यह 5 गुना है, ज़्यादा है भाजक, तो भागफल का जब ज़्यादा है भाई तो आपको पता है 10 गुणे, मतलब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 10/5 करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, अगर हम बोलें कि यहाँ बोला जा रहा है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो भाजक तो 10 है। अब बताइए 10 का हम क्या कर लें कि ये 5 गुना हो जाए इसका, तो आप कहेंगे भैया 10 का अगर डिवाइड बाई 5 कर देते हैं तो देखिए अगर यहाँ पे हम गुणा करेंगे, भाजक के लिए गुणा करेंगे, अगर भागफल हमारा इतना है तो 10/5 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई। तो इस वजह से भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का भाजक जो है 2 गुना है। यह बात हो गई। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, संख्या यानी भाज्य बताना है, भाज्य बताना है, भाज्य क्या होगा यह बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए डिवीजन यह बताना है डिवीजन। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया क्या, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस में शेषफल, यही बताया था भैया आपको। अब आप यहाँ पर रखेंगे भागफल की वैल्यू कितनी है, भागफल की वैल्यू कितनी है 10/5 काट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो भागफल की वैल्यू 2 गुणे भाजक कितना है 10 है तो गुणे 10, शेषफल कितना है 5 तो प्लस 5 कर लीजिए, 10 दूनी 20 5 25 आ जाएगा। अब एक बार चेक करना है तो चेक कर लीजिए। देखिए 25 को अगर हम काटते हैं किससे, भाजक से, या भाज्य आया है 25, भाजक से काट रहे हैं, काटिए 10 से जैसे ही काटेंगे हम, यहाँ पर 10 दूना 20 बचेगा 20 और 5 हमारा शेषफल आएगा। तो देखिए शेषफल कितना है 5 है और जो यह हमारा है यह भागफल है और जो यह 25 है हमारा यह हो गया भाज्य और ये जो 10 है ये हो गया भाजक। इस तरह के प्रश्न आते हैं। 2-3 प्रश्न और करते हैं फटाफट देखिएगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। चलिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, साथ ही जो टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है इसको आप बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो करिए और बहुत जल्द ही आपके नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी बिना संकोच किए मस्त तरीके से पढ़ाई करिए भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला है, मतलब एक क्वेश्चन है, फाइंड द, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी बोलेंगे, फाइंड द नंबर विच ऑन डिवीजन by 7 given quotient given quotient 12 and रिमाइंडर 5, जो रिमाइंडर है वो 5 है, रिमाइंडर कितना है भाई 5 है। तो देखिए इस क्वेश्चन अभी समझाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑन डिवाइडिंग 110,111 by 11, the sum of quotient QUOTIENT, the sum of quotient and remainder is, मतलब बताना है जो सम होगा क्वेटेंट है, यानी कि हमारा भाजक। क्वेटेंट का मतलब आप समझ जाएंगे भैया कि जो योग पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, भागफल और पूछ रहा है शेषफल का, भागफल और शेषफल का ये योग पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर विच ऑन डिवीजन बाई 7, किसी नंबर को अगर 7 से भाग देते हैं तो क्वेटेंट 12 और जो हमारा रिमाइंडर है वो 5 बचता है, तो वह नंबर बताइए। फाइंड द नंबर क्या होगा, तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। भाजक जो दिया है यहाँ पर, भाजक जो दिया है साथ ही कितना दिया है 7 दिया है, भाजक 7 दिया है,
डिवीजन, और क्वेटेंट जो दिया है यानी भागफल जो दिया है, भागफल जो दिया है साथी कितना दिया है, 12 दिया है, भागफल 12, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो आपसे भाज्य पूछ रहा है, बता दीजिए फटाफट भाज्य कितना होगा। देखिए भाज्य मतलब जो अंदर रहेगा, तो भैया आप निकाल सकते हैं भाज्य बराबर साथी भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, शेष यही तो होता है। भाजक कितना है तो बताएंगे भाजक 7 है, भागफल कितना है 12 है, प्लस में शेष कितना है 5 है। तो बता दीजिए 7 × में 70 और 7 दूना 14, 12 7 84, 84 प्लस में 5 यानी कि 89 आपका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, फटाफट देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न। दूसरा क्या पूछा जा रहा है आपसे, दूसरा पूछा जा रहा है भाई कि आपको बताना क्या है, योग बराबर भागफल और शेषफल का योग बता देना है। ऑन डिवाइडिंग 11011 बाई 11, अगर 11 से हम लोग 110111 को भाग देते हैं तो द सम ऑफ क्वेटेंट और रिमाइंडर को बताना है। जो हमारा क्वेटेंट यानी भागफल आएगा और प्लस शेषफल आएगा, दोनों का योग बताना है। देखिए 11 से एक बार में गया तो 11 लिख लीजिए, यहाँ पे कट्टम कुट्टम हो गया, फिर 0 उतारेंगे तो भाग नहीं जाता है, फिर 0 लगा देंगे साथी, फिर से 1 लेकर आएंगे, फिर भाग नहीं गया, फिर से 1 लगाएंगे साथी, फिर से 1 लेकर आएंगे नीचे, अब भाग जाएगा 11 एकम 11, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आपने 0 बढ़ाना है आपको यहाँ पर, क्योंकि 1 उतारा गया तो भाग नहीं गया, फिर से 1 आप नीचे लेकर आए तो अब भाग जाएगा एक बार में, तो आप लिखेंगे 11, अब यहाँ पर भी कैंसिल हुआ, फिर से 1 नीचे आएगा साथी, अब फिर से भाग नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमसे पूछा गया यह भागफल है, भागफल और शेषफल का एडिशन बताइए, शेषफल का एडिशन बताइए। तो भागफल प्लस शेषफल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, भागफल 10010 और प्लस में शेषफल 1 है, कर देंगे तो 11001 यानी कि 10011 इसका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 10011, यह राइट आंसर होगा। साथ ही ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये एक टॉपिक था जो हमने आपको 3-4 प्रश्न कराए, यह वैरायटी क्वेश्चन के थे 3-4 जो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कल हम आएंगे चौथा चैप्टर लेकर, इस तरह से 12-13 चैप्टर हैं, आराम से फिनिश होगा। 15 नंबर आपके इस 12-13 लेक्चर से आने वाले हैं। इसके बाद हम आगे का रास्ता 12 नंबर मतलब 15 नंबर अगले जो रास्ता है हमारा जो साफ है हमारा पूरा का पूरा, आपको पता है पेडोलॉजी से, उस सेक्शन को करेंगे साथी। नमस्कार, आप सभी से एक विनती है कि इसको इतना शेयर करें जिससे कि और भी प्रशिक्षु जो भटक भुटक रहे हैं कहीं, वो इससे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को सुसज्जित और सुव्यवस्थित ढंग से कर सकें। नमस्कार।